राजस्थान में काम कर रहे लाखों मोबाइल ऐप आधारित श्रमिकों का प्रतिनिधित्व कर रही राजस्थान ऐप आधारित श्रमिक यूनियन ने आज राजधानी जयपुर में परिवहन विभाग द्वारा ओला, उबर, रैपिडो, स्विगी, जोमेटो में काम कर रहे श्रमिकों पर हो रही चालान और वाहन जब्त करने की कार्रवाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। यूनियन के अध्यक्ष धर्मेंद्र वैष्णव ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा की जा रही यह कार्रवाई सरासर नाजायज है और इसके खिलाफ परिवहन आयुक्त को यूनियन के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया। पिछले 4-5 दिन से परिवहन विभाग के द्वारा ओला, उबर, रैपिडो या स्विगी, जोमेटो जैसी कंपनियों में काम कर रहे मोबाइल ऐप आधारित श्रमिकों पर एक अवैध कार्रवाई की जा रही है। इन सबको गैरकानूनी करार देकर परिवहन आयुक्त के द्वारा एक कार्रवाई दोनों आरटीओ के द्वारा और कुछ गाड़ियां लगा रखी है जिसको उड़न दस्ता बोलते हैं। ये 4-5 गाड़ियां पूरे राजधानी जयपुर में घूम रही है और इनकी गाड़ियों को सीज कर रही है। इनको अवैध घोषित कर दिया गया है। किसी भी ड्राइवर से न लाइसेंस मांगा जा रहा है, न आरसी इंश्योरेंस देखा जा रहा है। बस अगर वो स्विगी, जोमेटो में काम कर रहा है या ओला, उबर में काम कर रहा है तो अगले गाड़ी की चाबी निकाल करके सीधा वाहन सीज किया जा रहा है। 2000 से लेकर के 10,000 तक के चालान हो रहे हैं। तो ये जो कार्रवाई हो रही है ये राजस्थान ऐप आधारित श्रमिक यूनियन इसका विरोध कर रही है। हमने कल परिवहन आयुक्त को ज्ञापन भी दिया है कि इस कार्रवाई को तुरंत रोका जाए। ये वो वर्ग है जो प्रतिदिन कुआं खोदता है और प्रतिदिन पानी पीता है। ये रोज़ कमाते हैं, रोज़ अपना घर चलाते हैं। इस तरह की कार्रवाई से कैसे इनका गुजर बसर हो पाएगा। अभी जो पहले की सरकार थी, प्रदेश की कांग्रेस सरकार, वो इस वर्ग के लिए सामाजिक सुरक्षा लाने की बात कर रही थी और आज जैसे ही भाजपा की सरकार बनी है, अभी सरकार ने शायद कार्यभार भी पूरी तरीके से नहीं संभाला है। आज परिवहन मंत्री भी राजस्थान में नहीं है और आयुक्त के द्वारा ये जो कार्रवाई की जा रही है हम इसकी घोर निंदा करते हैं। ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इन गरीबों के साथ जो हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है। और मैं सीधा सा इस ब्यूरोक्रेसी से, अफसरशाही से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको पता है कि ओला, उबर, रैपिडो या स्विगी, जोमेटो जैसी कंपनियां ये गैरकानूनी काम कर रही है। अगर इन गाड़ियों का कॉमर्शियल होना ज़रूरी है, ये गैरकानूनी है, तो क्यों ना इन कंपनियों पे कार्रवाई की जाए। ये अधिकारी क्यों ना 5 कंपनियों पे कार्रवाई करे। एक मजदूर को पकड़ के आप 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार, 8-8 हज़ार के चालान कर रहे हैं। ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आज भी हम कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रदेश अध्यक्ष है या मुख्यमंत्री जी घोषित हो चुके हैं, शपथ ले चुके हैं, तो मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन देंगे और इस कार्रवाई को रुकवाने की मांग करेंगे। कार्रवाई यदि नहीं होती है तो आपका आगे क्या रणनीति रहने वाली है? आगे हमको सड़कों पे आना पड़ेगा सर, आंदोलन करना पड़ेगा। ये अस्तित्व की लड़ाई है। हम तो जीते हैं इस कारोबार से। हमारे पास रोजगार तो कोई है नहीं। हमारे पास गाड़ियां हैं, कंपनियों ने मैसेज दे दिया कि भैया अपनी गाड़ी हमारे साथ जोड़ो और कमा खाओ। अब ये कानूनी है गैरकानूनी है इतनी समझ तो आम आदमी को है नहीं। लेकिन आज परिवहन आयुक्त अगर ये कार्रवाई करवा रहे हैं, परिवहन विभाग के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है, तो फिर हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। हमको विरोध करना पड़ेगा। हम आंदोलन करेंगे, सड़कों पर आएंगे, अनशन करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन इस कार्रवाई को रुकवा कर छोड़ेंगे। जिन कंपनियों से आप रजिस्टर्ड है, क्या उस कंपनी के प्रशासन से आपने बात करी कि इस तरह की कार्रवाई क्यों हो रही है? उनका क्या कहना है? उनका यही कहना है, मोबाइल पर मैसेज आ रहे हैं उनके कि हमारी आरटीओ से बात चल रही है, परिवहन विभाग से बात चल रही है, आप लोग बचकर काम करते रहें, आपके चालान हो जाए तो हमसे शेयर करें। वो चालान के पैसे तो हमको मिलने हैं नहीं। तो उनका तो झूठा आश्वासन है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। हमारी लड़ाई हमको ही लड़नी पड़ेगी या जो सरकार है वो सहयोग करेगी तो यह कार्रवाई रुक पाएगी। आरटीओ कह रहा है कि प्राइवेट नंबर की गाड़ी नहीं इसमें चला सकते हैं, तो कंपनी रजिस्ट्रेशन ही क्यों करती है? क्या उसके बारे में आपने कंपनी से बात करी? सर, कंपनी से बात करने की क्या जरूरत है? कंपनी को तो पता है वो गैरकानूनी है, आरटीओ को भी पता है गैरकानूनी है, तो आरटीओ कंपनी पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? समस्या ये है। एक आम आदमी को क्यों रोक करके आप उसका 2000 का, 5000 का, 8000 का चालान कर रहे हो? आपको सीधा कंपनी को पकड़ना है। और ये इलीगल केवल राजस्थान में भी केवल एक राजधानी जयपुर में इलीगल है, बाकी पूरे भारत में चल रही है। 150 देशों में ये काम हो रहा है प्राइवेट व्हीकल पे। स्विगी, जोमेटो भी अब इलीगल हो गया। ऐसे तो फिर आपका दूध वाला, आपका गैस सिलेंडर वाला, आपका अखबार बांटने वाला, जो भी दोपहिया वाहन चला रहा है वो सब इलीगल है। फिर सबको पकड़ो आप। इन पे केवल इनके ऊपर क्यों कार्रवाई? सबके ऊपर करो ना। फिर आपको करना इलीगल है तो सारे हैं और फिर नहीं है तो फिर सभी नहीं है। हमको भी करना तो काम। मैं तो प्रदेश की और केंद्र की सरकार से भी कहना चाहता हूं कि ओला, उबर या स्विगी, जोमेटो में जो 2 व्हीलर से कमा खा रहा है वो एक दिन में लगभग 2.5 लीटर पेट्रोल जला रहा है। और मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कोविड के पहले 70 रुपये का पेट्रोल था, आज 110 का पेट्रोल है।
पेट्रोल का बेस प्राइस 50 रुपये के आसपास है, 60 रुपये तो हम टैक्स और वेट दे रहे हैं केंद्र और राज्य सरकार को। अब 2.5 लीटर पे एक बंदा 150 रुपये रोज के दे रहा है केंद्र और राज्य सरकार को, यानी हम महीने के 4,500 दे रहे हैं, साल के हम 50,000 से ज़्यादा इन सरकारों को दे रहे हैं। उसके बाद हमारे ऊपर ये हो रहा है, तो फिर कैसे गुजारा होगा, हम कैसे गुजारा करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि पिछले 3 साल में जब से पेट्रोल की कीमत 50-60% बढ़ गई है, तब से हमारा 1 पैसा बढ़ा नहीं है, 50 पैसा 1 रुपया कम ही हुआ है। इंसेंटिव कम हो गया, काम कम हो गया, मतलब पहले से मर रहे हैं। अब ये परिवहन आयुक्त आए हैं, ये और मारेंगे, आरटीओ और मारेंगे, तो क्या करें फिर? मर जाएं? क्या करें? सरकार बताए या फिर ये अफसर बताएं जो ये कार्रवाई करवा रहे हैं। अपना नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र वैष्णव है, राजस्थान ऐप आधारित श्रमिक यूनियन से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सर, मैं ये कहना चाहूँगा, राजस्थान में जयपुर में जो कार्रवाई हो रही है वो बिल्कुल ही गलत हो रही है। ये सिर्फ एक गरीब तबके के ऊपर कार्रवाई हो रही है, और ये लोग सुबह, आप रात को निकल के देखना, रात को 12-12 बजे लोग ये कमाते हैं। हमें मिलता क्या है? 100 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं तो 100 रुपये मिलते हैं उसके अंदर। घर पे बच्चों के लिए खाने पीने की व्यवस्था हमसे हो नहीं पाती है, और ऊपर से ये और बोझ आके पड़ गया है, तो हम जाएँ तो कहाँ जाएँ? हमारे लिए ना तो कोई सुनता है, ना कोई भी सुनने वाला नहीं है। हाँ सर, जैसे कई बेचारे गरीब हैं, फाइनेंस कर के गाड़ियाँ निकलवा रहे हैं, उनकी किस्तें नहीं दी जा रही, बेचारे रात दिन भाग के अपनी जान जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं, और फिर उन्हीं पे ये कार्रवाई की जा रही है। यदि कार्रवाई करनी ही है गवर्नमेंट को, तो कार्रवाई उन पे करे जो कंपनी ये ऐसा काम कर रही है। कंपनी को रजिस्ट्रेशन ही नहीं करना चाहिए, उनको ऐसे लोगों का रजिस्टर क्यों करना? पहले कंपनी को अपनी कंडीशन, सारी कंडीशंस बतानी चाहिए कि आपकी गाड़ी कॉमर्शियल होनी चाहिए, आपके पास पॉल्यूशन होना चाहिए, आपकी गाड़ी का फिटनेस होना चाहिए। गाड़ियाँ, कंपनियाँ हमें अंधेरे में रख के वर्कर से काम करवाती है, बेचारे से वो फंस जाता है तो उसकी कंपनी नहीं सुनती, तो वर्कर जाए तो कहाँ जाए, किसके पास जाए, किससे कहे? ये बात कोई सुनने वाला नहीं है। कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि आप यहाँ इकट्ठे नहीं हो सकते। हम बीजेपी के कार्यालय गए तो वो बोले कि आप यहाँ इकट्ठे नहीं कर सकते, यहाँ जिप्सी में डाल देंगे, आपको पकड़ लेंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, आपको के खिलाफ केस किए जाएंगे। तो वर्कर जाए तो कहाँ जाए, किससे कहे, किसके सामने अपना दुख बताए? वो जिन्होंने फाइनेंस में अपनी गाड़ियाँ ली हैं तो वो अपनी किस प्रकार चुका पाएगा बेचारा? और जिन्होंने फाइनेंस की, तो फाइनेंस वाले से यदि बात करते तो वो कहते हैं कि हम कॉमर्शियल गाड़ियों के लाइसेंस नहीं देते। तो अब वो बंदा क्या करेगा बताइए आप? उसका क्या सॉल्यूशन है? क्या कंपनी उनको हर्जाना देगी? टीएलओ से बात किया है तो टीएल कहते हैं जी आप हमारे साथ अपने जो भी आपका फ़ाइन हुआ, फ़ाइन को शेयर कीजिए। कंपनी कब देगी, कितना देगी, कैसे देगी, इसका बारे में राइडर को कोई नॉलेज नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम गरीब मरें कि जिए, क्या करें? रोजगार नहीं है, बेरोजगार हैं, बेरोजगार ही ये लोग काम कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को रिस्क पे डाल के ऐसा काम किया जा रहा है, कर रहे हैं, फिर हमारी ज़िंदगी को फिर रिस्क पे डाला जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं चलेगा। थैंक यू।